हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की प्रसिद्ध कहानी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। प्रथम दृश्य। वायव्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई। राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गेद गद पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि न साई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हुए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास तो पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ तो लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य। बाजार का। कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आँच का कबाब। गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो, कबाब का ढेर बेचा टके सेर। घासी राम चना जोर गरम, चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुल्हाए, दाढ़ी हिलती गाहे बगाए। चना हाकिम सब खा जाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। चना जोर गरम, नारंगी वाली, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटबल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भय नींबू से नारंगी। मैं तो पी के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, केवला नींबू न मीठा नींबू, रंग तरह संग तरह, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म ले, सेब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप, हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी, कचाका हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चबा पूरे रंग का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते की विजय मंदिर के भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम सब सामान ताजा। खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा कुजड़िन ले, धनिया मेथी सोआ पालक चेराई बथुआ करेमू नोनिया, कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले मरसा ले, बैंगन लोवा कोहड़ा आलू अरोई बंडा नेनुआ सूरन आम तरोई तरोई मुरई ले, आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले, फालसा खैनी आम अमरूद नीबुआ मटर धोरा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सेर भाजी ले, हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर उगल, बादाम पिस्ते अखरोट अनार विही दाना मुनक्का किशमिश अंजीर आप जोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी आमरा। ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का विधान खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया। हिंदुस्तान का आदमी लख लख, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके से। पाचक वाला, चूरन आलम बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता शाम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा खट्टा कट्टा कि ना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला डाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खाए एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते।
जात वाला ब्राह्मण, जात ले जात, टके से जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात भेजते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने बेचे। टके वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाई, सब टके से लुटाए दिया। अनमोल माल ले टके से, बनिया आटा दाल रखड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, ओ चावल? बनिया टके से। गोवर्धन दास, ओ चीनी? बनिया टके से। गोवर्धन दास, ओ घी? बनिया टके से। गोवर्धन दास, अब सब टके से सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों भाई भाजी क्या भाव है कुंजड़िन? बाबा जी टके से। नींबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से। गोवर्धन दास, सब भाजी टके से? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके से। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। महन जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रख कर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। दुहा से सब एक हैं जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजे बास। कोकिला बायस एक सम पंडित मूरख इंद्रायण दाणिम विषय, जहाँ नेक विवेक बसी, ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जो पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। चौथा दृश्य, राजसभा। राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौक घबरा कर उठता है, क्या शुभ न खाई है महाराज? भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाए। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तो मोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा
तमोली को 200 कोड़े लगाए। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा की सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर, नौकर, शराब। नौकर, एक सुराही में से गिलास में शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराजा कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बड़की क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बड़की नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह से मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबड़ी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, फिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों वे भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसे पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बेऊक पौड़े की गडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे और फांसी चढ़ा दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई? कोतवाल, महाराज राजा कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को भी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। 5वां दृश्य अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैसा जरूर एक समाना, बकरी गौ एक कर जाना। साँचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले। प्रगट सब अंतर छलहारी, सोई राज सभा बलभारी। साँच कहे ते पन्ही खावें, झूठे बहुविध पदवी पावें। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म एक दरसाई
राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे, अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानव राजा रहत विदेसा, गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानव नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना, मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दो प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? एक प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। एक प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर को प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? एक प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? एक प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी की सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? एक प्यादा, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहा हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य, स्थान शमशान, गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या में लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। एक सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय, मैंने तो गुरु जी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरु जी ने तो कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आरोह। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तेने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ कर रोता है महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी के चेले कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, प्रगट,
तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हुए हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। एक सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरे सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसा गड़बड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। एक सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा इस समय ऐसा शायद है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकती पर खड़ा करते हैं।